दोस्तों, आप ऑप्शन बाइंग करना पसंद करते होंगे और ऑप्शन बाइंग करते समय आपके मन में ख्याल आता होगा कि मैं काम तो ऑप्शन में करूं बट अर्निंग फ्यूचर की तरह करूं। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, एक ऐसी कैलकुलेशन ऑप्शन की बताने वाला हूं जिससे आप कम फंड से फ्यूचर की तरह अर्निंग कर सकते हैं। और दोस्तों, जब आप फ्यूचर में डायरेक्टली ट्रेड करते हैं तो वहां पे मार्जिन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और यहां पे जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा, यहां पे कम मार्जिन से आप फ्यूचर की तरह ट्रेड कर पाएंगे। और दोस्तों, आपको कहना चाहूंगा कि इसमें जो रिस्क होगा वो भी काफी लिमिटेड होगा। क्या आप इस स्ट्रेटेजी को सीखना चाहते हैं? अगर सीखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कम फंड से ज्यादा अर्निंग कैसे कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन बाइंग करते समय। तो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, बट आज की वीडियो में मैं आपके जो ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड जो डाउट है वो क्लियर करूंगा। तो मेरे पीछे देख रहे हैं दोस्तों आप कॉन्सेप्ट, और यहां पे दोस्तों मैं ऑप्शन की कैलकुलेशन आपको समझाना चाहूंगा। बट उससे पहले मैं लेके जाऊंगा आपको डायरेक्टली बोर्ड पे, और बोर्ड पे ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ट्रेड बनाते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे आप सोचते हैं कि भाई मेरे को निफ्टी यहां से बाय करना है। अब जब आपको लगता है कि निफ्टी यहां से बाय करना है, आप एक डायरेक्शन पकड़ लेते हैं मार्केट की और आपको लगता है कि यार निफ्टी बाय तो करूंगा, फ्यूचर में काम करने के लिए मेरे पास इतना फंड नहीं है क्योंकि 1.5 लाख के आसपास का मार्जिन होता है। और आप सोचते हैं कि भाई मेरे पास तो 15 से 20 हजार रुपए हैं। तो आपको समझ नहीं आता कि मैं कौन सी स्ट्राइक पे काम करूं कि जो अगर निफ्टी मेरे हिसाब से चले, यानी कि मेरी डायरेक्शन में जाए, तो अर्निंग मेरी फ्यूचर की तरह हो। तो यहां पे दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूंगा और मैं कुछ एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, यहां पे हम एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। ये है निफ्टी, और निफ्टी का अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, मान के चलो एग्जांपल के तौर पे 18,000 रुपए है। अब आपने सोचा कि यार निफ्टी का 18,000 रुपए का प्राइस है और 18,000 से मार्केट मुझे लग रहा है कि 18,200 तक जा सकती है, 200 से 500 तक भी जा सकती है। मतलब मार्केट जो है वो आने वाले टाइम पे काफी ज्यादा बुलिश रहेगी। अब हमने सोचा कि चलो ठीक है, तो अब क्या करते हैं, निफ्टी की हम कॉल ले लेते हैं। अब इस केस में क्या लोग गलती करते हैं, पहले वो गलती मैं आपको बताना चाहूंगा। लोग ज्यादातर गलती ये करते हैं, जो उनका एक टारगेट होता है, ये क्या है, आपका एक टारगेट है 18,200 से 500 का, तो वो क्या करते हैं, वो 18,200 की या जो भी उनका XYZ टारगेट हो सकता है 18,400 की, यहां पे कॉल बाय कर लेते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों OTM, यानी कि आउट ऑफ द मनी की वो कॉल ले लेते हैं। अब उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि उनको लगता है कि यार इसका जो प्रीमियम है वो काफी कम है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये हो गया दोस्तों आपका एट द मनी 18,000 जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, 18,200 जो 500 चल रहा है, वो हो गया आपका आउट ऑफ द मनी। और आउट ऑफ द मनी एट द मनी का अगर मान लो प्रीमियम चल रहा है 100, तो आप सोचते हैं कि यार 5,000 का मार्जिन देना पड़ेगा। इससे बेटर ये है कि OTM पे जाऊंगा तो यहाँ पे जो मार्जिन लग रहा है वो 50 रुपए के आसपास लग रहा है, यानी कि इसका जो प्रीमियम है वो कितना 50 चल रहा है। तो यहाँ पे मार्जिन कितना देना पड़ेगा मुझे, 2,500 रुपए, राइट। और यहां पे देना पड़ेगा एट द मनी में मुझे 5,000 रुपए। तो आप क्या करते हैं, आप OTM की कॉल पसंद कर लेते हैं खरीदना। आपके पास फंड 5,000 रुपए है तो आप एट द मनी की एक लॉट नहीं खरीदेंगे, आप क्या करेंगे, आउट ऑफ द मनी के 2 लॉट खरीद लेंगे। कहने को आपके पास 2 लॉट हो गए, बट दोस्तों ये जो आप सौदा कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। इसमें आपके जो प्रॉफिट के चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम होंगे। अब मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसमें आप क्या करेंगे कि आप कम फंड से फ्यूचर की तरह काम करेंगे। तो उसमें जो कैलकुलेशन होगी दोस्तों, वो कैलकुलेशन होगी डेल्टा की। जब आप ग्रीक्स को पढ़ते हैं, ऑप्शन एनालिसिस जब आप करते हैं, ऑप्शन स्ट्रेटजीज करते हैं, तो उसमें सिर्फ कॉल और पुट ही नहीं होता कि भाई मेरे को मार्केट ऊपर लग रही है तो मैंने कॉल खरीद ली, मुझे मार्केट नीचे लग रही है तो मैंने पुट खरीद ली। फिर आप सोचते हैं कि मैं OTM की खरीद लेता हूं या ATM की खरीद लेता हूं, ITM की खरीद लेता हूं, वो एक अलग चीज है। बट इसके साथ साथ आपको ग्रीक्स की स्टडी करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एग्जांपल के तौर पे आप देखते हैं कि निफ्टी का प्राइस चल रहा है अभी 18,000 रुपए फ्यूचर में। तो फ्यूचर का जो डेल्टा होता है, यहां पे हम डेल्टा की स्टडी करेंगे। अब डेल्टा होता क्या है, पहले हम इसको समझेंगे, क्योंकि यहां पे अगर आप कम फंड से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपको रिक्वायरमेंट है सीखने की, वो है डेल्टा। डेल्टा बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि जो स्पॉट मार्केट में जो चेंजेस होंगे उसकी वजह से प्रीमियम में कितना इंपैक्ट पड़ेगा, वो होता है डेल्टा। डेल्टा की वजह से पता चलता है कि भाई स्पॉट मार्केट में चेंजेस होने पे उसके प्रीमियम पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे अभी प्राइस चल रहा है 18,000 रुपए स्पॉट मार्केट में, और 18,000 की ही अगर आप कॉल या पुट लेते हैं, उसका प्रीमियम चल रहा है 100 रुपीज। अब 100 रुपीज चल रहा है। अब मान लो कि 18,000 से निफ्टी 18,200 जाएगी,
तो आपके प्रीमियम में कितना चेंज आएगा, क्या ये 50 रुपए से बढ़ेगा, क्या ये 100 रुपए से बढ़ेगा, इसको समझने के लिए हमें डेल्टा की स्टडी करनी पड़ती है। अब काफी ऐसे लोग हैं जो कॉल पुट खरीद तो लेते हैं बट उन्हें पता नहीं चलता कि अगर मेरा टारगेट आएगा तो मेरे को कितना प्रॉफिट होगा उस समय पे, यानी कि मेरा जो प्रीमियम है कितने से बढ़ेगा, क्या ये 100 रुपए वाला प्रीमियम 150 रुपए होगा, क्या ये 100 रुपए वाला प्रीमियम 200 रुपए होगा, इसकी उनको नॉलेज नहीं होती क्योंकि वो डेल्टा वगैरह नहीं देखते। इवन मैं काफी अभी रिसेंटली कुछ ट्रेडर से मिला जो ऑप्शन बाइंग करते हैं, जब उनसे मैंने पूछा कि क्या आप ग्रीक्स देखते हैं, क्या आप डेल्टा की स्टडी करते हैं, वो कहते हैं हम नहीं करते, हम डेल्टा वगैरह नहीं देखते, हम ग्रीक्स नहीं देखते। तो मैं भी शॉक हो गया कि यार जब इतने एक्सपर्ट लोग डेल्टा नहीं देख रहे तो फिर रिटेल ट्रेडर भी डेल्टा नहीं देखते होंगे, यानी कि ग्रीक्स की स्टडी नहीं करते होंगे। तो उससे मेरे को आइडिया मिल गया कि अभी मुझे लग रहा है कि इस चीज की अवेयरनेस मार्केट में होनी, रिटेल ट्रेडर को होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे दोस्तों आपको बताया मैंने डेल्टा क्या होता है, स्पॉट मार्केट के चेंजेस होने पे उसके प्रीमियम पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा, प्रीमियम क्या घटेगा क्या बढ़ेगा कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम डेल्टा की स्टडी करते हैं। अब मैं डायरेक्टली दोस्तों यहां पे आपको कुछ इसकी कैलकुलेशन बताना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। फ्यूचर का जो डेल्टा होता है, अब मान लो कि ये निफ्टी का रेट है 18,000, फ्यूचर का जो डेल्टा होता है दोस्तों वो हमेशा 1 होता है। आप इसको समझिएगा, अगर मान लो फ्यूचर 18,000 से 18,200 जाएगा तो आपको 200 का ही प्रॉफिट हो। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपका जो मार्जिन लगा है वो 1.5 लाख के आसपास है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये क्या है, इसका मार्जिन लगा 1.5 लाख के आसपास का। अब यहां से अगर निफ्टी 18,200 जाती है तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि इसका जो लॉट साइज है वो है 50 का, तो आपको प्रॉफिट होगा 10,000 का, यानी कि 200 रुपए बढ़ने से आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आप इंटू कर देंगे 50 से, तो 200 पॉइंट बना तो वो 10,000 का प्रॉफिट आपको हो जाएगा, 200 इंटू 50 कर देंगे। अब यहां पे हम समझेंगे कि भैया आपको पता है कि फ्यूचर का जो डेल्टा होता है वो हमेशा 1 होता है, इसको ध्यान रखना। तो जब हम काम करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम कॉल या पुट खरीदते हैं, अब मान लो कि आपको लग रहा है कि 18,000 से मार्केट बढ़ के 18,200 चली जाएगी, तो यहां पे हम 2-3 चीजों की कैलकुलेशन करते हैं, यहां पे समझेगा। अब 18,000 जो होता है, यानी कि ये क्या हो गया, एटीएम हो गया, एट द मनी हो गया, तो इसका डेल्टा क्या होगा, 0.5 होगा। 0.5 डेल्टा का मतलब होता है कि अगर 18,000 से, अगर हमने 18,000 की स्ट्राइक की कॉल खरीदी है और यहां से अगर निफ्टी 200 पॉइंट बढ़ा तो फ्यूचर में तो कितना प्रॉफिट होता है आपको, 10,000 का प्रॉफिट होगा। बट यहां पे डेल्टा क्या है, 0.5 है, यानी कि 100 रुपए बढ़ने से इसका जो प्रीमियम में जो डिफरेंस आएगा वो 50 का आएगा, यानी कि 200 पॉइंट बढ़ेगा तो ये 100 से बढ़ेगा, तो 100 इंटू 50 कर देंगे तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 5,000 का होगा। ये सिंपल सी कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि अगर 18,000 निफ्टी का रेट है और आपको लग रहा है कि 18,200 तक जाएगा आपका टारगेट है, उस केस में अगर आप एट द मनी खरीदते हैं तो एट द मनी का डेल्टा होता है 0.5, यानी कि 100 रुपए बढ़ने से ये 50 रुपए से बढ़ेगा। अगर निफ्टी 1 रुपए बढ़ा, 1 पॉइंट बढ़ा तो ये 50 पैसे से बढ़ेगा, मतलब आधा हो जाएगा, 0.5 डेल्टा हो गया। तो अप्रॉक्स अगर ये 18,200 जाएगा तो ये इसका प्रीमियम में कितना चेंजेस हो गए, 100 के आसपास होंगे। अब इसमें टाइम वैल्यू भी देखनी है, बट मैं अभी टाइम वैल्यू की बात नहीं कर रहा, अभी मैं डायरेक्टली सिर्फ डेल्टा की बात कर रहा हूं। इसमें टाइम वैल्यू भी मैटर करती है, बट उसको हम कभी बाद में किसी और दूसरे टॉपिक में समझेंगे, दूसरे दिन समझेंगे। तो 200 पॉइंट बढ़ने से अप्रॉक्स 100 पॉइंट बढ़ेगा तो आपका जो प्रॉफिट होगा कितना होगा, 5,000 के आसपास का होगा। इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब दूसरे केस में हम यहाँ पे समझेंगे, चलो ठीक है, हम यहाँ पे एट द मनी देख रहे हैं, ये हो गया हमारा एट द मनी, क्योंकि स्पॉट मार्केट का प्राइस कितना है, 18,000 के आसपास का है। इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगर हम यहाँ पे ओटीएम लेते हैं, क्योंकि हम कॉल बाय कर रहे हैं और 18,200 की कॉल बाय करते हैं और हम देखते हैं कि भैया इसका जो डेल्टा है, क्योंकि ओटीएम का जो डेल्टा होता है वो कम होता है, आईटीएम का डेल्टा सबसे ज्यादा हाई होता है, एट द मनी का 0.5 होता है और ओटीएम का उससे कम होता जाता है। जितना आप ओटीएम जाएंगे उतना डेल्टा कम होता जाएगा। अब मान लो 18,200 का जो डेल्टा 0.3 है, अगर आप 18,000 यहाँ पे 300 की कॉल लेते हैं तो उसका डेल्टा 0.2 होगा। अगर 18,400 500 की लेते हैं तो 0.1 होगा डेल्टा। तो उस केस में अगर मार्केट 200 पॉइंट बढ़ा तो डेल्टा कितना है, 0.3 है, तो इसका प्रीमियम कितने से बढ़ेगा, 60 से, यानी कि 100 पॉइंट बढ़ने पे सिर्फ 30 रुपए बढ़ेगा ये। तो अप्रॉक्स आपका जो प्रीमियम बढ़ेगा 60 पॉइंट से बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट होगा वो आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 3,000 रुपए के आसपास होगा, अगर ये यहाँ पे 200 पॉइंट से बढ़ा। तो आप सोच रहे हो कि यार अगर मैं फ्यूचर खरीदता और फ्यूचर में 200 पॉइंट बढ़ जाता तो वहां मुझे 10,000 का प्रॉफिट होता। अब यहां पे 200 पॉइंट बढ़ गया बट मुझे जो प्रॉफिट आया सिर्फ 3,000 रुपए का आया है। अब यहां पे आपका मार्जिन भी कम लग रहा है। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि यहां पे मैं कम फंड का यूज करके फ्यूचर की तरह अर्निंग करूं।
अगर 18,200 जाए निफ्टी तो मैं पूरे 10,000 रुपए कमाऊं या 10,000 या 9,000 रुपए के आसपास कमाऊं, ऐसा कुछ हो सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। कैसे होगा उसकी कैलकुलेशन मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो मैं सारी चीजें फिर से हटा देता हूं और तो हम दोबारा से समझेंगे कि अब यहां पे देखेंगे कि 18,000 निफ्टी का प्राइस चल रहा है। ये क्या है? एट द मनी है। ठीक है, हमें ओटीएम पे काम नहीं करना, हमें किस पे काम करना है? हमें आईटीएम पे काम करना है। और आईटीएम पे उस पे काम करना है जिसका डेल्टा 0.9 हो। 0.9 डेल्टा क्या हो गया कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट से बढ़ेगा, अगर आप इसकी कॉल लेते हैं 100 पॉइंट से बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम 90 से बढ़ेगा, 90 पॉइंट से बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर मार्केट आपके फेवर में जाएगा तो ये डेल्टा इंक्रीज होता जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट फ्यूचर की तरह ही काम करेगा। अगर 0.9 डेल्टा है तो उसे आप फ्यूचर की तरह ही समझ सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं निफ्टी में काम करके 1.5 लाख का मार्जिन दे रहा हूं, तो इस 1.5 लाख के मार्जिन को देने से बेटर यह है कि मैं यहां पे आईटीएम की कॉल ना ले लूं। कॉल या पुट जो भी हो सकती है, मैं यहां पे कॉल की बात कर रहा हूं। अब इसकी कैलकुलेशन को समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा यहां पे आपके ले जाता हूं कॉन्सेप्ट पे, और यहां पे हम थोड़ा सा ऑप्शन चेन को समझेंगे। अब हम देखते हैं कि करंट जो एक्सपायरी है, अभी जो वीकली एक्सपायरी की मैं बात करूंगा वो 16 फेब की एक्सपायरी है, 16 फरवरी की एक्सपायरी है। और अभी जो निफ्टी की क्लोजिंग है वो 17,850 के आसपास है। अगर आप देखेंगे फेयर प्राइस का 17,862 का है, तो यहां पे जो एट द मनी होगा वो कितना होगा? 17,850। यहां पे इसका जो अभी प्रीमियम चल रहा है वो कितना है? 100 का 100 प्रीमियम चल रहा है इसका, यानी कि मार्जिन कितना लगेगा इसमें? 5,000 के आसपास। और इसका डेल्टा कितना है यहां पे आप चेक कर सकते हैं, वो है 0.52। इसी तरीके से अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जा सकती है तो इसका प्रीमियम कितना है? 90, और इसका डेल्टा भी कितना है? 0.48। आप मान सकते हैं 0.5 के आसपास डेल्टा है। अगर मेरे को लग रहा है कि मार्केट यहां से 17,850 से 18,200 तक जा सकती है, तो मैं क्या करूंगा? मैं डायरेक्टली हो सकता है कि एट द मनी की भी कॉल ले लूं, जिसमें मेरा जो मार्जिन लगेगा वो 5,000 का लगेगा। बट अगर मेरा टारगेट आता है 18,200 तक मार्केट जाता है, तो ये जो बढ़ेगा दोस्तों वो 100 पॉइंट बढ़ने पे 0.5 के आसपास बढ़ेगा। तो यानी कि हालांकि मार्केट जब इन द मनी जाता है तो डेल्टा इंक्रीज होता है, बट मैं एक मोटा मोटा आपको समझा रहा हूं कि भैया आप मान के चलिए अगर यहां से 100 पॉइंट बढ़ेगा निफ्टी, 100-200 पॉइंट बढ़ेगा, तो ये जो प्रीमियम है मेरा वो फ्यूचर की तरह काम नहीं करेगा, वो आधा ही बढ़ेगा। 100 पॉइंट बढ़ने पे 50 बढ़ेगा, क्योंकि इसका जो डेल्टा है वो 0.5 है। हालांकि फिर से मैं कह रहा हूं कि इन द मनी होने पे डेल्टा भी इंक्रीज होता है, बट वो बात की बात है। तो हम क्यों ना कोई ऐसी कॉल खरीदे, कोई ऐसा स्ट्राइक प्राइस खरीदे जिसका डेल्टा बहुत ज्यादा हाई हो और मार्जिन भी कम लगे। अब हम क्या करते हैं, यहां पे हम इन द मनी पे जाते हैं, क्योंकि आईटीएम का डेल्टा हमेशा ज्यादा होता है, बड़ा हुआ होता है। तो यहां पे हम इन द मनी पे जाते हैं और हम देखते हैं कोई ऐसा डेल्टा चूज करते हैं जिसका डेल्टा 0.9 के आसपास हो। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 17,850 का अभी क्या है फेयर प्राइस है मार्केट का, तो हम लेते हैं 17,500 की कॉल ले लेते हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो 17,550 का अभी जो रेट चल रहा है वो 0.88 डेल्टा है, बट मैं मोटा मोटा यहां 17,500 की कॉल ले लेता हूं। 17,500 की कॉल का डेल्टा कितना है? 0.92 है। बेटर ये रहेगा कि मैं 17,550 की कॉल ले लेता हूं, जिसका डेल्टा कितना है? 0.88.9 डेल्टा मान के चलो। इसका जो प्रीमियम चल रहा है वो कितना है? 328 रुपए। 328 रुपए का मतलब हो गया कुछ मोटा मोटा 16,000 रुपए के आसपास इसमें मार्जिन लगेगा। अब आप ये बताओ, मैं अब इसकी कैलकुलेशन यहां पे समझाना चाहूंगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। यहां पे देखते हैं, हम देखते हैं कि भैया निफ्टी का अभी जो प्राइस चल रहा है 17,850 का चल रहा है। इसको बिल्कुल ध्यान से समझेगा, ये इसका फ्यूचर प्राइस है, स्पॉट मार्केट का प्राइस है। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली आईटीएम पे जाते हैं और आईटीएम पे 17,750 की कॉल लेते हैं, जिसका प्रीमियम चल रहा है 300 रुपए के आसपास मान के चलो, और इसका डेल्टा है 0.9 क्या हो गया? उसका डेल्टा हो गया, राइट। और हम क्या करेंगे कि इसमें जो मार्जिन लगेगा हमारा, इनटू आप अगर करेंगे 50 से, तो यहां पे मार्जिन आपका कितना लगेगा? 15,000 के आसपास लगेगा। 15,000 के मार्जिन पे अगर आप 0.9 डेल्टा आपको मिलता है तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहां पे अगर आप 1.5 लाख रुपए में निफ्टी में काम करेंगे जिसमें आपका रिस्क जो होगा वो अनलिमिटेड होगा। अब इसको ध्यान से रखिएगा, अगर मान लो आप निफ्टी खरीद लेते हैं फ्यूचर में 1.5 लाख का मार्जिन देके, और निफ्टी ऐसा ना हो कि कल गैप डाउन खुल जाए, 400-500 पॉइंट नीचे खुल जाए, तो वहां पे आपका जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड है, बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। अगर आप देखेंगे अगर 300-400 पॉइंट मार्केट गैप डाउन हो जाता है या फिर मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाता है, तो वहां पे आपका नुकसान आप अगले दिन ही 20,000-25,000 के आसपास का हो जाएगा, और मार्केट आपके अगेंस्ट में जाएगा तो आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है। अब उस केस में क्या है कि हम यहाँ पे 0.9 डेल्टा लेंगे,
ओटीएम की कॉल लेंगे जिसमें हमारा जो मैक्सिमम रिस्क होगा वो 300 पॉइंट्स का होगा, यानी कि 15,000 का ही हमारा मैक्सिमम रिस्क है। अगर मार्केट अगले दिन 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट नीचे गिर भी जाए, गैप डाउन हो भी जाए, हमारे अगेंस्ट में चल जाए, बट हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो कितना होगा? 15,000 के आसपास होगा। और अगर मान लो मार्केट यहां से 18,000 जाता है, 18,100 जाता है, 18,200 जाता है, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है, तो ये जो प्रीमियम है बिल्कुल फ्यूचर की तरह काम करेगा, क्योंकि 100 पॉइंट बढ़ने पे ये जो प्रीमियम है वो 90 पॉइंट से बढ़ेगा। और जैसे जैसे ये इन द मनी होगा तो वैसे वैसे डेल्टा 0.95, 0.96 हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट 1 के आसपास ही हो जाएगा। तो 15,000 रुपए में आप फ्यूचर की तरह काम कर सकते हैं। अगर आपके पास 1.5 लाख है तो बेटर ये है ना कि आप 10 लॉट ले लो, इसके इंटू 10 लॉट ले लो। 10 लॉट ले लोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। उसका रीजन क्या होगा कि अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है तो फ्यूचर की तरह काम कर पाओगे। फ्यूचर में अगर आप 200 पॉइंट बढ़ने पे 10,000 रुपए कमा रहे हो, तो यहाँ पे 200 पॉइंट बढ़ने पे आप 1 लाख के आसपास भी कमा सकते हो। और यही स्ट्रेटजी मैं यूज करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा डेल्टा 0.9, 0.8 डेल्टा लेता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहता है। मार्जिन थोड़ा ज्यादा लगता है, कहने को मार्जिन थोड़ा ज्यादा लग रहा है एटीएम से, ओटीएम से, बट फ्यूचर से बहुत ज्यादा कम लग रहा है। तो ये कैलकुलेशन हमेशा यूज करोगे मार्केट में तो हमेशा मोटा पैसा कमाओगे। और मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगी तो कम फंड से, यानी कि 15,000 के आसपास, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। और फिर जैसे जैसे धीरे धीरे एक्सपायरी पास आती है, 2 दिन बचे एक्सपायरी में, 1 दिन बचे हैं, या सेम डे एक्सपायरी है, सेम डे एक्सपायरी में, तो मैं बोलना चाहूंगा कि भाई 0.9 डेल्टा ही लेना। और इसमें रिस्क के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब मान लो आप ओटीएम की कॉल खरीदते हैं और मार्केट आपके फेवर में नहीं जाता, वही कंसोलिडेट होता है, तो पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। बट यहां पे आप कैलकुलेट करेंगे तो 17,750 प्लस 300 करेंगे, और इसमें अगर आप मान के चलेंगे इसका जो ब्रेक इवन आएगा, ब्रेक इवन की बात करेंगे, वो होगा यहां पे मान के चलिए 18,050 के आसपास। 18,050 का ही इसका ब्रेक इवन होगा, यानी कि ब्रेक इवन भी इसका जो होगा वो बहुत ज्यादा पास में होगा। बेटर रहेगा कि आप इन द मनी की कॉल लो, डीप इन द मनी की कॉल लो, 0.9 डेल्टा लो, कम फंड से फ्यूचर की तरह काम करो, अर्निंग आपकी मल्टीप्लाई करो। जहां पे आप फ्यूचर में 1 लॉट ले रहे हैं वहां 10 लॉट में काम करो। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 ही लॉट लेने हैं आपको, आप 2, 3, 4, 5 लॉट में ले सकते हैं। जब आपको लग रहा है कि जैसे इंटरडे ट्रेडर होते हैं जो इंटरडे में ट्रेडिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं, मेरे हिसाब से उन्हें तो 0.9 डेल्टा ही चूज करना चाहिए। और अगर मान लो कि आपने 17,850 पे अगर आपने बाय करना था फ्यूचर, आपको लग रहा है कि आपका स्टॉप लॉस 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस है, तो अगर 100 पॉइंट नीचे जाता है मार्केट तो वहां से अपनी पोजीशन एग्जिट भी कर लो, क्योंकि काम आपको स्पॉट मार्केट की तरह ही करना है, बट ऑप्शन में ट्रेड करना है। और ऑप्शन में ट्रेड करते समय, ऑप्शन बाइंग करते समय हमेशा 0.9 डेल्टा चूज करो। दोस्तों ये एक ऐसी ट्रिक है, एक ऐसी स्ट्रेटजी है, अगर इसको आप अपनी ट्रेडिंग में यूज करेंगे तो आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मल्टीप्लाई पैसे को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम ओटीएम में काम करना पसंद करते हैं, हमारे पास फंड कम है, तो डर डर के काम करने से कुछ फायदा नहीं है। थोड़ा सा फंड बढ़ाओ, डेल्टा 0.9 लो, और देखो आपका पैसा किस तेजी से बढ़ता है। फिर भी कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप इसको बिल्कुल डिटेल में समझना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट, ये ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पे हमारा ऑप्शन स्ट्रेटजी का कोर्स है, वो आप परचेज कर सकते हैं 11,000 रुपए का। देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑप्शन बाइंग करते समय अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज नहीं है तो दोस्तों आप डायरेक्शन मार्केट की सही से नहीं पकड़ सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत जरूरी है, जहां से आपको डायरेक्शन मिलती है, जहां से आपको पता चलता है कि मुझे स्टॉप लॉस कब लगाना है, मुझे टारगेट कब बुक करना है, उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस सीखो। और ऑप्शन स्ट्रेटजी का कोर्स करना चाहते हैं, बिल्कुल डिटेल में सीखना चाहते हैं, ग्रीक्स की पूरी नॉलेज लेना चाहते हैं, तो ऑप्शन स्ट्रेटजी आपके लिए बेटर रहता है। तो सीख के करेंगे तो दोस्तों ज्यादा बेटर रहेगा। और साथ साथ आपको कहना चाहूंगा कि ये जो भी चीजें, जो भी टेक्निक मैंने आपको बताई है, वो कल से ही अपनी ट्रेडिंग में इनिशिएट करके देखो आपको कितना मुनाफा होता है। तो दोस्तों आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो इतनी मेहनत से मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, शूट करी है, उसको आप इनिशिएट करें अपनी ट्रेडिंग में, आपको मुनाफा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।